दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में। जूही आई एक बार फिर से प्रधान हाउस और मांगी लीना से माफी। जी हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि जब जूही को यह पता चलता है कि लीना तेजस्विनी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर रही है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और वह खुद को इस स्थिति का जिम्मेदार मानती है, क्योंकि जूही जानती है कि तेजस्विनी ने नील से शादी सिर्फ हालातों की वजह से की है और इन हालातों को कहीं न कहीं जूही ने ही जन्म दिया था। जूही को यह महसूस होता है कि उसका फैसला तेजस्विनी की जिंदगी को मुश्किल बना रहा है, जबकि उसने यह सब नील और तेजस्विनी दोनों की भलाई के लिए किया था। इसीलिए वह फैसला करती है कि वह प्रधान हाउस जाकर लीना से माफी मांगेगी और उसे सब कुछ समझाएगी। जब जूही प्रधान हाउस पहुंचती है तो लीना उसे देखकर बेहद भड़क जाती है और कहती है कि तुम इस घर में क्यों आई हो, मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे नील की शादी उस लड़की से हुई जिसे मैं कभी अपनी बहू नहीं मान सकती। लेकिन जूही बिना गुस्से के बहुत विनम्रता से लीना से माफी मांगती है और कहती है कि तेजस्विनी एक बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की है, वह आपके परिवार को पूरी ईमानदारी और प्रेम से संभालेगी, आपको उस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि नील ने जब उसे पसंद किया है तो यकीनन उसमें कुछ खास जरूर होगा, वह यूं ही किसी पर भरोसा नहीं करता। जूही की बातें सुनकर लीना एक पल को चौंक जाती है और पूछ बैठती है कि तुम्हें कैसे पता कि नील तेजस्विनी से प्यार करता है। और तभी लीना को यह एहसास होता है कि जूही ने शायद जानबूझकर ही अपनी शादी तोड़ी ताकि नील और तेजस्विनी एक हो सके। यह बात लीना को अंदर तक हिला देती है। लेकिन अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है जब नील को यह पता चलता है कि तेजस्विनी कभी ऋतुराज से प्यार करती थी और यह जानकर नील खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। उसे लगने लगता है कि कहीं उसने तेजस्विनी को उसके सच्चे प्यार से अलग तो नहीं कर दिया। लेकिन जब वह तेजस्विनी से इस बारे में बात करता है तो तेजस्विनी उसे साफ साफ बता देती है कि उसका और ऋतुरा का रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। एन सिर्फ नील है जिसे वह अपना जीवन साथी मान चुकी है। तेजस्विनी की यह बात सुनकर नील को सुकून मिलता है, लेकिन अभी भी तेजस्विनी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी है कि वह लीना को कैसे मनाए और अपनी पढ़ाई को कैसे जारी रखें, क्योंकि लीना तेजस्विनी की पढ़ाई के भी सख्त खिलाफ हो जाती है। ऐसे में तेजस्विनी खुद से यह वादा करती है कि वह हर हाल में अपने और अपने बाबा के सपने को पूरा करेगी और साबित करके दिखाएगी कि एक बहू अपने घर को भी संभाल सकती है और अपने करियर को भी आगे बढ़ा सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या तेजस्विनी लीना का दिल जीत पाएगी और क्या वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा पाएगी, या फिर कोई नई मुश्किल उसकी राह में खड़ी होगी। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर।